मैं डीपी सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोगों का सीपी स्मार्ट क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि मैंने विगत वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी ही हम आपके सामने कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के रूप में ऑनलाइन क्लासेस देने आपके लिए हम उपस्थित हुए हैं। और मैंने बताया था कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, चाहे हमारे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, सभी के लिए हम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़ के जो कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप जल्द से जल्द कॉल करके हमसे जुड़िए। जबकि हमारे साथ बहुत सारी और भी सब्जेक्ट विषय शुरू हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, म्यूजिक है और भी बायोलॉजी है। उससे भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप सीपी स्मार्ट क्लासेस पे आप क्यूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं डीपी सिंह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं उसका मैं सीरीज बना के लाया हूं और एक एक क्वेश्चन को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप क्या होगा, आप एक एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमने क्वेश्चन लाया है ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है। हमने फंडामेंटल से लिया है, नेटवर्किंग से लिया है, डीबीएमएस से लिया है, पाइथन प्रोग्रामिंग से लिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिस्प्ले करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल यूज टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस इन डोमेन नेम। देखिए ये आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। उस इंटरनेट प्रोटोकॉल को देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या होता है? ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। आप किसी भी वेबसाइट का या किसी भी, जब हम सिस्टम में जाते हैं, किसी भी कंप्यूटर का एक हमारा आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है? तो उसे हमारा डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर बोला जाता है। ये आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलने के लिए किया जाता है, जिससे इंटरनेट पे हम नेविगेशन को सरल बना सकते हैं। तो आप समझिए कि आईपी एड्रेस को अगर हम डोमेन नेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कन्वर्जन होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, ये डोमेन नेम करता है, जिससे हम इंटरनेट पे नेविगेशन का काम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलेंगे आपको। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसने हमने लिया है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से। जो हमारा ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये हमारा डीबीएमएस होता है, जिसे हम जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उस मैनेजमेंट सिस्टम से हम कैसे डेटा को कर सकते हैं? तो ये हमारा क्या है? एक की डेट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम। जो कंपोजिट की होता है, ये कंपोजिट की एसक्यूएल में क्या काम करता है? ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम। जैसे जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस में हम डिफरेंट टाइप के रो लेते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉलम लेते हैं। जैसे ये हमारा रो हुआ और ये हमारा कॉलम हुआ। इस कॉलम में अगर हमें मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करना है, जैसे हमें ये दो कॉलम को कंबाइन करना है, तो हम कंपोजिट की का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, जो दो या दो से अधिक कॉलम को मिलाकर बनाई जाती है, उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, विच ऑफ द नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस। देखिए, ये भी हमारा इंटरनेट का क्वेश्चन है। इंटरनेट के क्वेश्चन से होता है कि भाई कौन सा हमारा आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब भी हम किसी कंप्यूटर को किसी भी इंटरनेट से जोड़ते हैं तो उसकी एक एड्रेसिंग होती है, वो पेयरिंग में होती है। 1 2 3 4 के पेयरिंग में किया जाता है।
और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। बट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हमारा बी है। हमारा सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर हमारा बी है, क्योंकि ये वैलिड आंसर नहीं है। अब हम आपको बताएं क्यों वैलिड आंसर नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई एड्रेसिंग करते हैं वो 22.5 से एबव नहीं होना चाहिए, जितना भी पेयरिंग है। जैसे देखिए 10 है, ये 0 है, ये 0 है, 2056 है। जब भी हम IPv4 की बात करते हैं, इसकी जब भी हम एड्रेसिंग की, जब हम एड्रेसिंग होता है इसका, तो 25 से ज्यादा नहीं होता है, 25 से बिलो ही होता है। तो जो इसकी एड्रेसिंग है, इन्होंने 256 दिया है, ये रॉन्ग सीरीज है, इसलिए इसका जो नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस हमारा है, ये बी आंसर इसका सही है कि भाई ये बी वाला, क्योंकि 10.0.0.255 ये हमारा वैलिड एड्रेस नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिगर। ये भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि भाई टिगर होता क्या है। जो ट्रिगर होता है, एसक्यूएल ट्रिगर एक प्रोग्राम है जो किसी विशेष इवेंट जैसे डेटा अपडेट या डिलीट स्वचालित रूप से निष्पादित करता है। कि हम जब ट्रिगर के द्वारा स्वतः क्या करते हैं, स्वतः वो उस प्रोग्राम को निष्पादित करता है, वो तुरंत एग्जीक्यूट करता है। हमें उसमें एक बार हमने उसे कमांड दे दिया है तो उसे अपडेट कर देगा या उसे डिलीट कर देगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये इसका आंसर बी है, ए प्रोग्राम दैट गेट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली आर सर्टेन इवेंट। ट्रिगर क्या करता है, हम इसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ये प्रोग्राम है उसे ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक बात कर रहा हूं। देखिए, जब हम और आप मिलकर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे, इसके लिए तो सबसे पहले आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस पे कॉल करना होगा और हमारे साथ मिलके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होगी। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ये एक हमारे लिए महाभारत है, एक हमारे लिए महाभारत का युद्ध है। उस युद्ध में हम आपके सारथी बनेंगे और सारथी बनके हम आपको गाइडेंस करेंगे, हम आपको सही निर्णय लेना सिखाएंगे और सही हम आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करवाएंगे, जिसे आप पढ़ के आप अपने से अच्छे से एग्जामिनेशन को टॉप कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे अर्जुन जी के सारथी बने थे। अर्जुन को क्या ज्ञान नहीं था, अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान था। द्रोणाचार्य जी से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया था। उन्हें हर एक धनुष विद्या आती थी, हर एक विद्या आती थी उन्हें, लेकिन उन्हें उस महाभारत में लड़ने के लिए उन्हें किसी न किसी सारथी की जरूरत थी। उसी तरह आपको सारा नॉलेज है, हम आपको नॉलेज देने नहीं आए हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपने बीएससी आईटी किया होगा, आपने बीसीएमसीए किया होगा, तब आप जाके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम आपके सारथी बनके हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। बेसिक नॉलेज से कैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल से हम कैसे छोटे छोटे जो हैं तो बहुत छोटे बट हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, हम उसे आपको एक एक चीज सॉल्व करवाएंगे, जिससे हम आपको ये जो गवर्नमेंट रूपी महाभारत है इसमें हम आपको विजय दिलवाएंगे। अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। देखिए, ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है। डीबीएमएस मींस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है बेटा, हम बहुत सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है। जैसे मैं बताऊं, आप कभी भी वेबसाइट में जाइए या किसी ऐप में जाइए तो हम हमेशा फ्रंट एंड पे ही जानते हैं, भाई हमने वेबसाइट खोला, डेटा फिल किया, डेटा निकाला। बट वो डेटा फिल और रिट्राइव होता क्या है, ये होता है डेटाबेस से, डीबीएमएस से, जिसमें बहुत सारी है। आप नॉर्मल में जाओ तो एमएस एक्सेस है, और जो आप पढ़ रहे हो वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, जो हमारा स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज है वो भी डेटाबेस है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस,
हम रिट्राइव कैसे करेंगे भाई? हमने डेटा को, आपको पता है कि एसक्यूएल में हम रो कॉलम में डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे हमारे रो कॉलम है, सपोज दैट ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये क्लास है, ये एड्रेस है, और हमने यहाँ पे सबके डेटा को फिल कर दिया है। भाई ये तो हमने डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस तो हमारा बन गया। बट अगर हमें चाहिए कि भाई किसी स्पेसिफिक एक वैल्यू हमें लेना है या कुछ वैल्यूओं का कलेक्शन लेना है, हम कैसे डेटा निकालेंगे डेटाबेस से? तो डेटाबेस को निकालने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। तो ये सेलेक्ट कमांड हमारा है। सेलेक्ट कमांड क्या करता है? सेलेक्ट कमांड हमारा क्या करता है कि जब भी हमें रिट्राइव करना होता है, डेटाबेस से कोई डेटा निकालना होता है, तो हम सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें एंट्री करनी है तो इंसर्ट का करते हैं। अगर किसी डेटा में हमें बदलाव करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो हम अपडेट का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट एक बच्चा है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया, तो हम कैसे करेंगे? हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे? अपडेट कमांड से जाएंगे, करेंट मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर, अपडेट कमांड के साथ हम उसके मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। फिर ये डिलीट क्या होता है? डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं एक बार कहूंगा, एक बार हमें और हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस को एक बार मौका दीजिए जुड़ने के लिए, और फिर आप हमारे साथ एक बार जुड़िए और हम आपको आपके जो सपने हैं, जो आपके गोल हैं, उसे हम पूरा करके दिखाएंगे सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो हम आपके लिए कहते हैं ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हमारा क्या है? पाइथन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके पहले सी प्लस प्लस, देखिए बहुत जगह सी प्लस प्लस भी पूछा जाता है, पाइथन भी पूछा जाता है। तो ये जो पाइथन हमारा है, इसके साथ सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसके तहत हम क्या करते हैं? हम ऐप भी डिजाइन, मतलब बहुत लोग, अभी देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये ऐप क्या होता है? ऐप कुछ नहीं होता है। ऐप इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर होता है, यूजर माने इंसान, जो इंसान अपने वर्क को आसान बनाने के लिए जब किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, ह्यूमन यूजेबल जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसी का शॉर्ट फॉर्म को हम ऐप बोलते हैं। तो ये जो हमारा पाइथन या सी प्लस प्लस है, इसकी सहायता से हम ऐप बनाते हैं। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है टुपल, ये टुपल क्या होता है? देखिए ये हमारा एरे है, आप पाइथन में पढ़े होंगे। तो ये हमारा जो एरे होता है, एरे को ही 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है लिस्ट होता है, दूसरा पार्ट इसका टुपल होता है, ठीक है, तीसरा हमारा सेट होता है, चौथा हमारा बोला जाता है डिक्शनरी बोला जाता है, चौथा पार्ट हमारा डिक्शनरी होता है। ये सारे होते क्या है कि जब हम कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर, जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया a=5, तो हम एक वेरिएबल है और एक को हम जो वैल्यू दे रहे हैं, जो कांस्टेंट दे रहे हैं, वो 5 दे रहे हैं। बट टुपल क्या होता है कि वी आर ए सिंगल वेरिएबल स्टोर इन मल्टीपल वैल्यू। जब हम अपने एक सिंगल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे हमने 5 किया, 6 किया, 7 किया, 9 किया, तो जब हम अपने एक टुपल के साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? उसे हम टुपल कहते हैं। जैसे हमारा टुपल है, हमने फिर से बता रहे हैं आपको, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो एक ही वेरिएबल के साथ हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया, तो ये हमारे टुपल कहलाते हैं। ठीक है, टुपल का जो इसका आंसर है सी है, क्योंकि जब हम टुपल डिफाइन करते हैं तो हम स्मॉल पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हैं। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट के लिए ये वाला चूज करेंगे। अगर हम क्या नाम है सेट लेते हैं, डिक्शनरी लेते हैं, तो ये वाला प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर जो हमारा है सी है कि टुपल में हम क्या करते हैं, टुपल के अंदर हम प्रयोग करते हैं स्मॉल पैरेंथेसिस का, स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, जो हमारा टुपल डिफाइन होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हमने
नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए हमारा प्रोग्रामिंग से है, हम पाइथन में भी प्रयोग करते हैं, सी प्लस प्लस में प्रयोग करते हैं। भाई ब्रेक स्टेटमेंट का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं? देखिए जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है कि जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे भाई हमें हमारा वैल्यू मिल गया तो हम क्यों अगले में बढ़ के जाएं? जैसे सपोर्टेड एक चीज मानिए, हम मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में 10 दुकानें हैं, हम पहले दुकान पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, तीसरे पे जो हमें चाह रहा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी तीसरे दुकान पे, तीसरे शॉप पे फुलफिल हो जा रही है, तो फिर हम आगे पूरा मार्केट क्यों जाएं? हम तीसरे शॉप से वापस निकल के हम लास्ट अपने गंतव्य चले जाते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, भाई हमने एक डिफाइन किया, इफ, हमने इफ डिफाइन किया, फिर हमने इफ इज डिफाइन किया, फिर हमने इफ इज डिफाइन किया। अब क्या हुआ कि हमें यही वैल्यू हमारी प्राप्त होगी, तो हमने सबके साथ ब्रेक लगा के रखा है, ब्रेक का प्रयोग करके रखा है। अब जैसे हमारी वैल्यू प्राप्त होगी तो बाकी जो नीचे और भी कंडीशन है उसमें वो नहीं जाएगा, डायरेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो एग्जिट है लूप परमानेंटली, जैसे हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो हमारा एग्जिट हो जाता है, उस लूप से वो निकल जाता है, वो अपने जो आंसर उसे मिला आंसर लेगा ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद के जितने भी कंडीशन है उसे चेक नहीं करेगा और उसे वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द फॉरेन की। ये भी हमारा डीबीएमएस से क्वेश्चन है कि भाई फॉरेन की होता क्या है। फॉरेन की का उपयोग दो तालिकाओं मतलब तालिकाओं के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। तालिकाओं माने टेबल, जैसे हमने एक टेबल बनाया है, दो टेबल बनाया, दोनों टेबल के बीच अगर रिलेशनशिप बनाते हैं, देखिए फॉरेन की एक कॉन्सेप्ट है, भाई एक प्राइमरी की दूसरे का प्राइमरी की जो हम जोड़ते हैं ये हमारा फॉरेन की होता है। दो टेबल, लिंक द टू टेबल, दो टेबल जोड़ने के लिए हम फॉरेन की का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फॉरेन की होता है उस फॉरेन की के अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेन की के अंदर टू टेबल को हम लिंक करते हैं। ये जो हमारा टू टेबल होता है, टू टेबल को हम आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है टू लिंक द टू टेबल, ये दो डिफरेंट टाइप के टेबल के बीच जब रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं। आप प्राइमरी की के बारे में जानते होंगे, प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी टेबल का जो यूनिक कॉलम होता है जिसके सारे डेटा डिफरेंस होते हैं वो प्राइमरी की होता है। अगर दो टेबल को आपस में कनेक्ट करना है तो हम फॉरेन की को का प्रयोग करते हैं, वो क्या करता है, लिंकिंग द टू टेबल। ये हमारा एक कह सकते हैं डीबीएमएस का क्वेश्चन है, एसक्यूएल का क्वेश्चन है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट द आउटपुट ऑफ प्रिंट कमांड, व्हाट द आउटपुट ऑफ प्रिंट कमांड। अब देखिए ये भी हमारा पाइथन का ही क्वेश्चन है, भाई हम प्रिंट कमांड कैसे करेंगे। देखिए ये क्या है, ऑपरेटर की बात हो रही है, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमने प्लस की बात किया, माइनस किया, डिवीजन किया, मल्टीप्लीकेशन किया, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एक हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, हमारा एंड है, आर है, एक्स आर है, और भी सारे हमारे हैं, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर यहां पूछा हुआ है कि 3 ग्रेटर देन 2 एंड 2 ग्रेटर देन 1, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने किसकी बात कर रहे हैं, एंड की बात कर रहे हैं। इसका रूल क्या होता है बेटा, रूल ये होता है अगर दो वैल्यूओं का हम ले रहे हैं 3 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होता है, जब ये पहली वैल्यू ट्रू होगी और ये दूसरी वैल्यू ट्रू होगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू ट्रू है तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। अगर ये रॉन्ग होता, ये ट्रू है तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है। लेकिन ये भी ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये दोनों वैल्यू ट्रू है, इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा ये हमारा ट्रू आता है, क्योंकि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। और भी ऑपरेटर से आर होता है, एक्स आर होता है, ये डिफरेंट टाइप के और भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बेटा जो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आप
आपके लिए ये क्वेश्चन हमारा लिया ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले हम आपसे फिर से कुछ बातें करना चाहेंगे, आप लोग जल्द से जल्द हमसे जुड़िए, आप सीपी स्मार्ट क्लासेस पे इंक्वायरी करिए और हमारे ऐप के साथ जुड़िए, जिससे हमारा जो नया बैच बहुत जल्दी शुरू हो गया है और आप लोग जुड़िए उससे, जिससे हम आपके प्रिपरेशन को और चार चार लगा देंगे। जिससे मैंने आपसे कथा बताया है कि जो महाभारत रूपी हमारा ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब है, इसमें हम आपको विजयी दिलाएंगे। तो एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि हमें से आप जुड़िए सीपी स्मार्ट क्लासेस से और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए लाइनेक्स क्या है। लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, आजकल दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, एक तो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर के लिए है और एक हमारा टैबलेट और मोबाइल के लिए है। टैबलेट मोबाइल में तो आप जानते होंगे, एंड्रॉयड का नाम सुने होंगे, फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आप आई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुनेंगे जो एप्पल में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप में हमारा लाइनेक्स है, यूनिक्स है और हमारा विंडो के सारे सीरीज है। जैसे आप देखोगे विंडो 7 भी अभी भी बहुत जगह अवेलेबल है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये पूरी सीरीज है। इसमें डिफरेंसेस क्या है बेटा, देखो ये हमारा जीयूआई इंटरफेस होता है। जीयूआई माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके सारे ऑप्शन आपके सारे ऑप्शन आपके आइकन के रूप में होंगे, ऑप्शन के रूप में होंगे, आप क्लिक करते यूज कर लेते हो। लेकिन जो लाइनेक्स होता है ये सीयूआई होता है। सीयूआई माने होता है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है, इसमें हर एक वर्क करने के लिए आपको कमांड देने की जरूरत होती है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कमांड डिस्प्ले द करेंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी माने होता है कि आप फोल्डर खोलते जाते हो, आपने सी ड्राइव खोला, आपने म्यूजिक फोल्डर खोला, फिर उसमें आपने लेटेस्ट सॉन्ग का फोल्डर खोला, फिर आपने गाना को सिलेक्ट किया, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी डायरेक्टरी होती है। बट हम करेंट डायरेक्टरी भी जानना चाहते हैं कि हमारे करंट डायरेक्टरी क्या है, तो हम क्या करते हैं, करंट डायरेक्टरी के लिए हम क्या नाम करते हैं, पीडब्ल्यूडी कमांड का हम प्रयोग करते हैं, जो करंट डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। अगर हम लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, लाइनेक्स के अंदर अगर हम करंट डायरेक्टरी जानना चाहते हैं तो हम पीडब्ल्यूडी कमांड का प्रयोग करके हम करंट डायरेक्टरी को देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए व्हाट इज आवर क्लाउड सर्वर मॉडल, क्लाउड सर्विस मॉडल। क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे क्लाउड सर्विस मॉडल है। जिस सर्विस मॉडल से हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे होते हैं हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड प्रोग्राम होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा जो क्लाउड सर्विस मॉडल का हिस्सा नहीं है। देखिए आईएएस, ये भी हमारा आईएएस, ये भी हमारा हिस्सा है। एसएएस, ये भी हमारा हिस्सा है। पीएएस, ये भी हमारा हिस्सा है। बट जो ये बायोज है ये हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया था बायोज क्या होता है, बायोज हमारा रॉम, रीड ओनली मेमोरी जो चिप होती है, उसके अंदर ये बायोज की प्रोग्रामिंग, बायोज का प्रोग्राम हमारा सेव होता है। और आप जानते होंगे कि आपके कंप्यूटर में एक बायोज बैटरी भी होती है जो इस रॉम चिप को हमेशा एक्टिवेट की रहती है। हम कभी भी अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, कुछ दिनों बाद भी ओपन करते हैं, उसमें कोई करंट नहीं जाता, तब भी हमारा डेट एंड टाइम सही बताता है, क्योंकि वह इसी प्रोग्राम के अंतर्गत वर्क करता है जो रॉम में स्टोर होता है। और इसके लिए एक छोटी सी बैटरी होती है, आप घड़ी की बैटरी देखते होंगे, घड़ी की बैटरी की हमको लग रहा है 10 टाइम बड़ी होती है, जिसे बायोज बैटरी कहते हैं, वही हमारे बायोज प्रोग्राम को एक्टिवेट करती है। तो जो इसका हिस्सा अभी हम बात कर रहे हैं क्लाउड सर्विस मॉडल की, तो हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल हमारा लेस है, एस है, पीएएस है, बट ये बायोज नहीं है। तो इसका करेंट आंसर हमारा क्या है,
बायोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद द फंक्शनल यूज सॉर्टेड लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? हम डेटा फाइल बनाते जा रहे हैं, हम सारा नेम लिखते गए, ये डेटा वो डेटा, सारा डेटा एंट्री करते, बट हमें लग रहा है कि यार हमारा डेटा तो सीक्वेंस से है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा अल्फाबेटिकली से हो, पहले ए अक्षर से सारे वर्ड आए, बी अक्षर से आए, सी अक्षर से आए, डी अक्षर से आए, ये सीक्वेंसली होती है। हमने फिर हम चाहते हैं जेड आए, वाई या एक्स है। तो देखिए जब हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर का, भाई हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने लिया जेड वाई एक्स, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर शो करना चाहते हैं, तो किस कमांड का, किस फंक्शन का हम यूज करेंगे कि हमारे सारे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आए? तो देखिए जो ये क्वेश्चन है कि जो हमारा असेंडिंग मीन्स होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम को सॉर्ट करने के लिए हम किस किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। आप सॉर्टेड फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप सॉर्ट फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेटा सॉर्टेड भी वही काम करेगा जो हमारा सॉर्ट करेगा। तो ये दोनों फंक्शन है जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमारा सी है, जो सॉर्टेड और सॉर्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा ये भी हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जो हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं। द पर्पज ऑफ ज्वाइन क्लास। ये ज्वाइन क्लास का पर्पज क्या है? ज्वाइन क्लास का पर्पज हम किस लिए प्रयोग करते हैं? एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग दो या दो से अधिक टेबल को, डेटा को संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रो फ्रॉम टू आर मोर टेबल, जब हम दो या दो से अधिक टेबल में के रो को कंबाइन करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता था, हमें कुछ इस रो के डेटा, उस रो के डेटा, एक टेबल के रो के डेटा तो दूसरे टेबल को डेटा को अगर हमें कंबाइन करना है, आप इसमें एक कमांड हम लिखते हैं ज्वाइन के साथ, जो इस टेबल के भी डेटा को डिस्प्ले करेगा, उस टेबल के भी डेटा डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक सिंपल से देखिएगा, अगर एक टेबल है उसमें हमने आपका रिकॉर्ड रखा है और एक में हमने आपकी फंक्शनलिटी को रखा है, तो हमें आपका नेम चाहिए, आपको कुछ फंक्शन चाहिए, तो हमें तो लेना है, मैं इस टेबल से आपका नाम लेना है, दूसरे टेबल से अपनी फंक्शनलिटी लेनी है, तो हम कॉल दोनों का कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन करेंगे भाई, टेबल नंबर 1 ज्वाइन, टेबल नंबर 2 से ज्वाइन करके, ज्वाइन क्लास का प्रयोग करके हम इसमें से रो के कुछ डेटा ले रहे हैं, उस रो से उस टेबल के कुछ डेटा रो के ले रहे हैं, तो हम कंबाइन करके हम ज्वाइन क्लास की ले रहे हैं। ठीक है, आज आपके लिए हमने इतने सारे क्वेश्चन लाए और बेटा इसे आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है विगत वर्षों से पूछे गए हैं, तो मैंने एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम आपके लिए लाए हैं। तो एक बार फिर से आपके लिए, आप लोगों को फिर से मैं अपने इस सीपी स्मार्ट क्लासेस में आपका फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा फिर से कि आप हमारे साथ एक बार जुड़िए और इस दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे क्यूरी करके आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जल्द से जल्द जुड़िए। और मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब में जो आपका एक गोल है उसे पूरा करने के लिए मैं फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि जब तक हम मिलेंगे, हम मिल के इस बैरियर को तोड़ेंगे और हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपको गवर्नमेंट टीचर न बना लें। तो प्लीज एक बार आप लोगों से ये है कि आप हमारे एक बार हमें मौका दीजिए, जो हम सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ के आपके लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्लीज आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।